आज हम बनाने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि बीबीएस। अब जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसी फुटिंग को उठाते हैं पहले। तो चलिए बीबीएस की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। ये हमारे कॉलम का नंबर है C3 और फुटिंग का नंबर है F4 जो कि हमारा 1/A ग्रिड पर है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ बीबीएस का फॉर्मेट। ये हमारा एक बीबीएस का फॉर्मेट है, बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें सबसे पहले कॉलम है हमारा सीरियल नंबर का, फिर डाया ऑफ बार मतलब किस डाया की सरिया है, फिर स्पेसिंग ऑफ बार यानी कि एक बार से दूसरी बार की डिस्टेंस कितनी है। फिर यहाँ पर हम शेप बनाएंगे कि वॉर की शेप क्या है। फिर उसके बाद हमारी डायमेंशंस जो आएंगी वॉर की ए बी सी, वो भी शेप में आपको पता चलेगा कि कौन सी डायमेंशन ए है, कौन सी बी है और कौन सी सी है। फिर उसके बाद कटिंग लेंथ, फिर नंबर्स और फिर हमारा डाया वाइज हम इसमें लेंथ जो भी आएगी हमारी वो हम निकाल कर इसमें लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल लेंथ हमारी कितनी आती है डाया वाइज वॉर की। फिर उसके बाद वेट, हर एक वॉर का हमारा जो वेट है वो कितना है पर केजी मीटर के हिसाब से। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे फ्रिज फ्रिज पैनल। ठीक है। अब पहले जो हमारा सबसे पहले जो हमारी फुटिंग दी हुई है हमारी, ये सॉरी, ये F4 फुटिंग। तो F4 फुटिंग में क्या दिया हुआ है हमारा, F4 में 10 डाया RA जो हमारा सिंबल है ये है। ये भी देखते हैं कि RA सिंबल कहाँ का है। तो इसमें हमारी जो फुटिंग है ये ये हमारा ए डायरेक्शन है, RA हमारा इस डायरेक्शन में पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और RB हमारा इस डायरेक्शन में पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। यानी कि माने तो हमारी एक्स ग्रिड पे हमारी जो पड़ेगी वो RB पड़ेगी और वाई ग्रिड पे जो पड़ेगी हमारी वो RA पड़ेगी। ठीक है। तो हमारा जो इसमें स्टील दिया हुआ है वो दिया हुआ है F4 में 12 डाया 4 इंची सेंटर टू सेंटर और 12 डाया 4 इंची सेंटर टू सेंटर। तो दोनों डायरेक्शन में हमारा जो स्टील है वो सेम ही है। अब देखते हैं हमारा फाउंडेशन प्लान। इसमें जो है RA दिया हुआ है वो हमारा इस डायरेक्शन में दिया हुआ है और RB दिया हुआ है वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारा 2.2308 जो हमारी इस वॉल की इस सॉरी फुटिंग की जो लेंथ दी हुई है 2308 दी हुई है और जो इसकी विड्थ दी हुई है वो दो 2.2078 दी हुई है। ठीक है। और जो इसकी हमारी डेप्थ है वो हमारी दी हुई है F4 की 10 इंच। ठीक है। तो ये जो डी दी हुई है हमारी, ये 10 इंच दी हुई है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर ये एल आ रहा है ये हमारा इस डेप्थ से ही निकलेगा। ठीक है। इस डेप्थ में से इसकी डायमेंशन जो हमारी एल की वो हम इस तरह से निकालेंगे कि हम ये जो स्मॉल डी है इसमें से टॉप और बॉटम दोनों साइड का जो कंक्रीट का कवर है वो हम माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारा फुटिंग में कवर दिया हुआ है 2 इंची, यानी कि जो हमारी ये डी है ये कवर जो है हमारा 2 इंची दिया हुआ है, यानी कि इस डी में से हम 2 इंची टॉप कवर एंड 2 इंची बॉटम कवर ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये एल की डायमेंशन आ जाएगी। और ये फुटिंग की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की पूरी, इसमें से हम इस साइड का कवर और इस साइड का कवर माइनस कर देंगे तो हमारी बोर की ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं बीबीएस शीट पर। तो पहले हमारा डाया ऑफ बार दिया हुआ है 12 mm। ठीक है। उसके बाद जो इसकी स्पेसिंग दी हुई है हमारी, स्पेसिंग दी हुई है इसकी F4 4 इंची। ठीक है। 4 इंच यानी कि 100 mm। ठीक है। ये हमने जो स्पेसिंग है ये mm सेंटर टू सेंटर ली है। ठीक है। फिर हमारी आएगी शेप ऑफ बार। ठीक है। तो शेप ऑफ बार में हम यहाँ पे बार की शेप बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, फिर हमने इस ऑप्शन में जाना है, फिर शेप्स, यहाँ से हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर हम शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर हम दोबारा से लाइन को सेलेक्ट करेंगे वहीं पे शेप्स में जाके। ठीक है। इस बार हम शिफ्ट के साथ इस लाइन को इधर लेकर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है शेप आउटलाइन, तो इसमें हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम ब्लैक। ठीक है। और फिर इसमें हो जाएगा लाइन वेट, वेट में आ जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारा इस लाइन को जो है विजिबल हो गया, मतलब ये थोड़ी डार्क दिखनी शुरू हो गई है। फिर हमको इसको भी सेम करना है तो फिर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम में जाएंगे, यहाँ फॉर्मेट पेंटर और फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये दोनों हमारी सेम हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हमने इस तरफ भी इसको सेव देनी है तो इसको कंट्रोल C फिर कंट्रोल V और हम उठा के इसको माउस की सहायता से कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। ये अब ये हमारी वॉर की परफेक्ट शेप बन गई है, जैसे कि आप यहाँ पर सेक्शन में भी देख सकते हैं जो कि ये इस तरह से बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है इसलिए ये आपको एल का जो कंपैरिजन है थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ बीबीएस में सिंबॉलिक दिखाना है
ठीक है, फिर हमने इसमें लिखनी है डायमेंशंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ टेक्स्ट में और टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे। सॉरी, ये पहले का कॉपी था। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी। ये डायमेंशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे, देन कंट्रोल वी। ये डायमेंशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे। ये ए है तो ये हो जाएगा वी, एंड देन इट्स कॉल्ड सी। ठीक है, ये हमारी ए बी सी तीनों डायमेंशन हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें ए डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है, हमारी जो फुटिंग की डेप्थ दी हुई है 10 इंच दी हुई है, यानी कि 250 mm। ठीक है, 0.25 माइनस, इसमें से हम कवर माइनस कर देंगे, टॉप का कवर 0.05 50 mm, माइनस 0.05 बॉटम कवर। ठीक है, तो ये हमारी ये डायमेंशन आ जाती है 150। ठीक है, उसके बाद हमारी बी डायरेक्शन जो हमारी बॉल इसकी फुटिंग की लेंथ है वो है हमारी 2308, 2.3 मीटर। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ से 2.3 माइनस 0.05 माइनस 0.05, 50 mm। ठीक है, जो सी डायरेक्शन है वो डेप्थ हमारी बराबर है, तो ये हमारी बराबर आएगी, तो हम प्लस करके हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, आप ए बी सी जो डायमेंशन है, आप यहाँ पर ए बी सी की जगह आप ये डायमेंशन भी लिख सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडिट करना है, इसको 0.15 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी यहाँ पर हमें आगे पीछे, तो हम ये नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पे जो है ए डायमेंशन की जगह हमारा ये आएगा, बी की जगह ये आएगा, सी की जगह हमारा ये आएगा। ठीक है, फिर हम इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर ये जो स्टील को जब मोड़ते हैं तो हमारी स्टील की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है हर एक बैंड पर। तो हर एक 90 डिग्री बैंड के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी वॉर का डाया होता है उसके डबल यानी कि 2D के बराबर एक बैंड पर हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा -2 इंटू 2 इंटू, ये आ जाएगा हमारा 12 mm। ठीक है, क्योंकि ये हमारा mm में है इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, इसको कर देंगे हम ब्रैकेट बंद। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से 2452 ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, हमने इसके नंबर्स निकालने हैं कि कितने मतलब नंबर्स इसमें लगने हैं हमारे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये हमारी जो इसकी दूसरी डायमेंशन है वो लेंगे हम, यानी कि जब हम इस डायरेक्शन में जो हम स्टील डालेंगे तो उसके जो नंबर्स काउंट होंगे वो उसके दूसरे डायरेक्शन में काउंट होंगे, यानी कि 2078 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2078, सॉरी पॉइंट लगाना है इसमें हमें, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग है हमारी 100। ये हमें mm में लिखा है तो हम इसको करेंगे 0.1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, इसमें हम एक फॉर्मूला और लगा देते हैं यहाँ पे, राउंड, ROUND, राउंड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको बंद करेंगे, कोमा 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारी ये राउंड ऑफ में ही आएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, कोमा 0। ठीक है, तो ये हमारा ये राउंड ऑफ में आएगा। 1 लिखेंगे तो 0 के बाद एक पॉइंट आ जाएगा, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये राउंड ऑफ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इस डायमेंशन को जो हमारी आई है, इसको हमने 12 mm का सरिया है यहाँ पे, तो हम इसको 12 mm में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट, इफ ये इज बराबर 12। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, थोड़ा सा फॉर्मूले में गड़बड़ हो रही है। कटिंग लेंथ इनटू नंबर्स, टेस्ट वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट ये हो गया। ओके, यहाँ पे शायद ब्रैकेट नहीं लगेगा। कोमा 0, ये ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पे 12 डाया है तो इसकी वैल्यू 12 में जाएगी। और अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, मान लीजिए स्टील अगर 8 mm का होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला, हमारा ये फॉर्मूला हमें सभी जगह लगाना होगा। सभी जगह का मतलब है कि हम इस फॉर्मूले को हर एक डाया की वॉर के सामने पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा करेक्शन है, क्योंकि हमारा ये जो है, ये टेस्ट फेल हो रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसको लिखना है, यहाँ पे हमें 8 mm चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है। ये वैल्यू हमारी यही रहेगी ना, कटिंग लेंथ इनटू नंबर्स। ठीक है। जहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला सही नहीं बैठेगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये 0 आ जाएगा। 10 mm, देन ये, इसी तरह से हम ये फॉर्मूला जो है पूरे पे लगा लेंगे। ठीक है। जिससे कि हमें बार बार ये फॉर्मूला ना उठाना पड़े। यहाँ पे 16 आ जाएगा हमारा, 16, देन ये इसका टू ये, यहाँ पे ये बराबर 20 हो जाएगा। देन 22 नंबर, ठीक है, 25। ओके। अब ये फॉर्मूले क्या है, हम इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो हम जब भी जहाँ जहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। ये क्या करना है, आपने इफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में जिस की वैल्यू आप चाहते हैं, उसको आप जहाँ पे आप डाया लिखते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे हमने वैल्यू डाल देनी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 12 mm की है या 16 mm की है। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर देते हैं, जिन जो भी हमारी लेंथ और नंबर्स की कैलकुलेशन होती है। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसमें कॉमा लगा के ब्रैकेट में 0 लिख देना है, तो जहाँ पे वैल्यू नहीं होगी वो 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम जो है दूसरी डायरेक्शन का भी जो है ऐसे ही कर लेंगे कैलकुलेशन। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये हो जाएगा नंबर। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहेगी, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फुटिंग F4 एट ग्रिड 1/A। ठीक है। इसी तरह से हम सारी चीज़ें आगे तक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़े से हमारे लाइन के बॉर्डर खराब हो गए हैं, तो वो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, डाया सेम है, स्पेसिंग भी सेम है, एल भी सेम है, और हमारी जो बार की लेंथ है वो हमारी खाली चेंज होगी। तो हम उसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी 2.078। 2.078। ठीक है। वैसे इसमें नंबर्स भी एडिट हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2.3 में। ठीक है। 2.3, इसमें आ जाएंगे 24 नंबर, इसमें आएंगे 22 नंबर। ठीक है। इस तरह से ये हमारा फुटिंग का जो है पीबीएस, ये हमारा मेन बार का हो गया। उसके बाद हम लेंगे कॉलम। ठीक है। इस पर हमारा कॉलम आ रहा है C3। कॉलम है हमारा C3। अब कॉलम शेड्यूल में देखते हैं C3 कॉलम क्या है। हमारा कॉलम का साइज है 9 इंच बाई 1 फुट 6 इंच। और इसमें है 4 सरिया हैं 20 mm के, 6 सरिया हैं 16 mm के, और 2 सरिया हैं उसके बाद 16 mm के।
16 के सारे स्टील हम एक साथ ले लेंगे, 20 के हम एक साथ ले लेंगे। इसका जो सिंबल है वो है ABC। ठीक है, यानी कि यहाँ पर A पड़ेगा, फिर B, फिर C, फिर B, फिर A। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मेन वर्ड्स लेते हैं। ठीक है, इसका जो सरिया है ये है 20 का। ए सिंबल पर जो दिया हुआ है वो पहला सरिया है 20 का, 4 नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, इसमें स्पेसिंग कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हमारी एक डायरेक्शन हमारी सी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन है इसकी 0.3 मीटर, क्योंकि हमारा जो कॉलम का सेक्शन है उसमें दिया हुआ है मिनिमम 1 फुट। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे 300 mm। उसके बाद हमारा जो प्लिंथ का लेवल है, हम प्लिंथ लेवल तक ही लेंगे इसको पहले। ठीक है, तो प्लिंथ का जो लेवल है हमारा वो है 1.5 प्लस 0.9। ठीक है, इस लेवल तक हमने ले लिया, तो ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई ये, और इसके नंबर्स हैं हमारे 4। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो 20 mm का जो स्टील है उसमें हमारी ये कैलकुलेशन आ गई है। ये फॉर्मूले में हमारा, हमने इसको एडिट नहीं किया था शायद। हाँ, इसको भी एडिट करना पड़ेगा। इसको ये रहेगा इनटू कटिंग लेंथ इनटू नंबर्स। ठीक है, 16 mm में भी रहेगा, बी 10 mm में भी है। हाँ, बाकी जगह ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी 20 mm की स्टील की आ गई। ठीक है, लेंथ। उसके बाद हमारा अगला जो सिंबल है, यहाँ पे हम सिंबल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया सीरियल नंबर 1, ये हो गया सिंबल ए, ये हो गया बी, वैसे ही हमारा सीरियल नंबर हो गया 2, देन ए, देन बी। बी में जो हमारा वॉर है वो है 16 mm की, तो ये है VNC। ठीक है, VNC का मतलब है कि हमारा सेम डाया का ही स्टील है बी और सी में, तो हम उसको एक साथ ही ले लेंगे। जैसे ये हमारा 16 mm का है, सी भी 16 mm का है, तो हम इसको साथ में ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारी डायमेंशन हमारी सेम रहेगी। ठीक है, कटिंग लेंथ में हमने यहाँ 2D माइनस किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक ही बैंड है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, जिससे कि ये एक ही बैंड का माइनस होगा। कॉलम की जो वर्टिकल स्टील है वो हमारा हम ले चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे टाइस पर। तो C3 कॉलम में हमारी 3 तरह की टाई पड़ रही है इसमें। ठीक है, एक ये हमारा ये है मास्टर रिंग, जो बाहर वाला है, ये वाला। उसके बाद ये एक मिनी रिंग है जो हमारा बीच में आ रहा है। उसके बाद ये टाई है जो हमारी क्रॉस इस तरह से ये लग रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप टाई। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं मास्टर रिंग। ठीक है, तो मास्टर रिंग जो इसमें दिया हुआ है हमारा, वो, एक मिनट, अभी हम टाइल्स देखते हैं कि किस किस डाया की कहाँ कहाँ दी हुई है इसने। ये है हमारा एक्स वाई एंड वाई। ठीक है, तो एक्स वाई और वाई की जो हमारी दी हुई है डायमेंशन, वो ये दी हुई है। ये जोन ए में दिया हुआ है 10 डाया 4 इंच सेंटर टू सेंटर, एंड जोन बी में दिया हुआ है 10 डाया 8 इंच सेंटर टू सेंटर दोनों का। और ये वाई जो है ये 8 डाया 4 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये है हमारी HY, जो स्टार लगा हुआ है ये है HY6, और लार्ज डायमेंशन ऑफ द कॉलम, और 18 इंच विच एवर इज मैक्सिमम। ठीक है, ये जो दी हुई है ये लैप जोन, ये सॉरी नो लैप जोन। ठीक है, ये हमारा टोटल H दिया हुआ है। उसके बाद ये HY4 है। ठीक है, ये है हमारा जोन ए जो स्टार दिया हुआ है, और ये है हमारा जोन बी। ठीक है, तो जोन ए जो दिया हुआ है हमारा उसमें दिया हुआ है HY6 और लार्ज जस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब जो कॉलम की बड़ी वाली डायमेंशन है वो। ठीक है,
या फिर 18 इंच, जो मैक्सिमम होगा हमने वो लेना है। या तो 18 इंच लेना है, या हमारा जो क्लियर हाइट है हमारी कॉलम की, उसका H/6 लेना है, ठीक है। तो जैसे अभी हम जो हम बीबीएस बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम प्लिंथ लेवल तक का। तो प्लिंथ लेवल तक जो दी हुई है इसमें, वो पूरा जोन ए दिया हुआ है। कॉल फुटिंग के बॉटम से लेकर के और प्लिंथ के ऊपर H/6 हाइट तक जो दिया हुआ है, वो जोन ए दिया हुआ है। तो हमारा जो करंट का जो बीबीएस का सिनेरियो है, जहाँ तक हम अभी तक ले रहे हैं, उसमें हमारी जो स्पेसिंग रहेगी, वो हमारी 10 डाया 4 इंच और 8 डाया 4 इंच रहेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे जो जोन बी में एंटर होंगे हम, तो उस इस जोन में हमारी जो स्टेप्स की जो स्पेसिंग है, वो जोन बी के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, यानी कि 10 डाया 8 इंच सेंटर टू सेंटर और 8 डाया 8 इंच सेंटर टू सेंटर। यानी कि इसमें जोन बी में जो हमारी स्पेसिंग है, वो जोन ए का जस्ट डबल हो जाएगी। चलते हैं हमारी बीवीएस शीट पर। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है, अब हम लेंगे मास्टर रिंग, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिंग का सिंबल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, मास्टर रिंग का सिंबल है हमारा एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स, ठीक है। और इसका जो डाया है वो दिया हुआ है 10 mm, ठीक है। जो स्पेसिंग दी हुई है वो 4 इंच, यानी कि 100 mm। और शेप इसकी हम अभी बनाएंगे। इसके लिए क्या जाएंगे, हम इंसर्ट, यहाँ पे जाएंगे, फिर शेप्स, उसके बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल उठा लेंगे, ठीक है। ये ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ये हम इसको खाली कर देंगे, शेप आउटलाइन आ जाएगा ब्लैक, एंड इसका जो वेट है वो कर देंगे हम 1 पॉइंट, ठीक है। ओके। अब उसके बाद हमें इसमें दो चीजें और दिखानी होती हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट, शेप एंड लाइन, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस तरह से, ऐसे आउटलाइन शेप हो जाएगी हमारी इसकी ब्लैक, एंड वेट हम वही 1 पॉइंट कर देंगे। अब हम इसको उठा करके रखेंगे यहाँ पे, एंड कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ये हमारा स्ट्रप्स में इस तरह से शेप बनाई हुई होती है, ठीक है। अब इसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, अब हम इसमें डालेंगे डायमेंशन। तो इसके लिए फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, या हम क्या करते हैं, यहाँ से ये टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी ए डायमेंशन, देन इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि ये हमें ज़्यादा स्पेस ना घेरे। कंट्रोल V, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन B, ठीक है। ठीक है, ये इसकी टाइल्स हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर जो ए डायमेंशन है इसकी, वो हमारी है 9 इंच दी हुई है, ठीक है। तो अब 9 इंच में इसमें जो हमारा वो कवर कवर है, वो है 1 पॉइंट, सॉरी, कॉलम में जो कवर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 इंच, ठीक है, यानी 40 mm। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, 0.23 माइनस 0.04 माइनस 0.04। अब ये स्ट्रप्स की जो कटिंग लेंथ है, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो हम जो इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं, वो लेते हैं IS 2502 से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये कुंडी दी हुई है इसकी हुक्स, और ये बिना कुंडी वाला, मतलब विदाउट हुक्स वाला रिंग है। तो इनकी दोनों की जो कटिंग लेंथ है वो अलग होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, A2 × A+E+24D, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे रिंग की कटिंग लेंथ।
और ये जो ए और ई इसमें जो दोनों डायमेंशन है ये इनर डायमेंशन है, यानी कि जो हमारा मेन वॉल्स का की डिस्टेंस आउटर से आउटर ये वो है जो कि हमने निकाली हुई है अभी कवर माइनस करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू, हमने ए और ई की जगह लिया है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 24 इंटू डाया, सॉरी 24 इंटू डाया, ठीक है, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स लगेंगे काउंटिंग, इसकी स्पेसिंग है 100 और जो हमें स्टेप्स लगाने हैं वो हाइट है हमारी 1.6 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 1। ठीक है, और इसमें हमारा फॉर्मूला वही लग जाएगा राउंड 0। ठीक है, ये हो जाएंगे 17 नंबर और ये 10 नंबर में यहाँ पे हमारा चला गया है। अब देखते हैं इसका इनर टाइज। जो इसकी इनर टाई है ये वाली, ठीक है, इसका साइज हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो टोटल हमारे नंबर्स ऑफ बार्स दिए हुए हैं वो है हमारे, एक लाइन में हम देखें तो हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 सीरीज, ठीक है, और दूसरी लाइन में हमारे पास है दो हमारे जो सरिये हैं वो बीच में है। तो इसमें हम लेंगे, इसमें हमारे जो बीच वाले देंगे इसका साइज हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारा कॉलम का साइज है 0.45, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे माइनस साइड कवर, यानी 0.04 माइनस 0.04, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दिया हुआ है इसमें, ये जो ए एनफोर्समेंट है ये हमारा 20 आएगा और जो बी एनफोर्समेंट है वो है हमारा 16 आएगा और सी भी हमारा 16 आएगा। तो इसमें जो पार्टीशन बनेंगे हमारे वो 1 2 3 4 पार्टीशन बनेंगे वो, ठीक है। तो हमें 20 mm आया है तो हमें इसमें से माइनस करेंगे 20 mm, ठीक है, ये हमारी टोटल क्लियर लेंथ होगी फर्स्ट रेनफोर्समेंट, पहले सरिये से लेके और आखिरी सरिये तक, ठीक है, 350 में। अब इसको 350 को हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये आ गया 87.5 मीटर, ठीक है, 0.8085 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारा ये इनर टाई है ये दो हमारे दो स्पेसिंग को कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू, ठीक है। अब इसमें प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारी वॉर का साइज है हम वो इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि ये प्लस 8 mm इस तरफ और 8 mm इस तरफ 16 है, ठीक है, 0.016। तो ये हमारा जो रिंग आएगा ये 0.191 मीटर का आएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब हम निकालते हैं इसमें कितने नंबर्स लगेंगे काउंटिंग, इसकी स्पेसिंग है 100 और जो हमें स्टेप्स लगाने हैं वो हाइट है हमारी 1.6 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 1, ठीक है, और इसमें हमारा फॉर्मूला वही लग जाएगा राउंड 0, ठीक है, ये हो जाएंगे 17 नंबर और ये 10 नंबर में यहाँ पे हमारा चला गया है। अब देखते हैं इसका इनर टाइज। जो इसकी इनर टाई है ये वाली, ठीक है, इसका साइज हम कैसे निकालेंगे?
तो इसमें जो टोटल हमारे नंबर्स ऑफ वार्ड्स दिए हुए हैं वो है हमारे, एक लाइन में हम देखें तो हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 सीरीज, ठीक है। और दूसरी लाइन में हमारे पास है दो, हमारे जो सरिये हैं वो बीच में है। तो इसमें हम लेंगे, इसमें हमारे जो बीच वाले देंगे, इसका साइज हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारा कॉलम का साइज है 0.45, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे माइनस साइड कवर, यानी 0.04 माइनस 0.04, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दिया हुआ है इसमें, ये जो ए एनफोर्समेंट है ये हमारा 20 आएगा, और जो बी एनफोर्समेंट है वो है हमारा 16 आएगा, और सी भी हमारा 16 आएगा। तो इसमें जो पार्टीशन बनेंगे हमारे वो 1 2 3 4 पार्टीशन बनेंगे वो, ठीक है। तो हमें 20 mm आया है, तो हमें इसमें से माइनस करेंगे 20 mm, ठीक है। ये हमारी टोटल क्लियर लेंथ होगी फर्स्ट रेनफोर्समेंट, पहले सरिये से लेके और आखिरी सरिये तक, ठीक है। 350 में, अब इसको 350 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आ गया 87.5 मीटर, ठीक है, 0.80875 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारा ये इनर टाई है ये दो हमारे दो स्पेसिंग को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। अब इसमें प्लस हम क्या करेंगे, जो हमारी वॉर का साइज है हम वो इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि ये प्लस 8 mm इस तरफ और 8 mm इस तरफ, 16 है, ठीक है, 0.016। तो ये हमारा जो रिंग आएगा ये 0.191 मीटर का आएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। और इसका जो हमारा सिंबल है वो है वाई, देखिए यहाँ पे आ जाएगा वाई। डाया है इसका हमारा 8 mm, स्पेसिंग 100 ही रहेगी, और इसका जो साइज रहेगा हमारा वो रहेगा 0.23 माइनस 0.04 माइनस 0.04, और ये साइज रहेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 0.19, ठीक है। लेंथ हमारी इसकी ऑटोमेटिकली आ गई, 8 mm का है तो इसलिए 8 mm में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी तीसरी हमारी, जो हमारी इसकी तीसरी ये है वो है हमारा ये टाई, जो ये जो लगी हुई है, ठीक है। अब इसकी जो शेप होती है वो हमारी इसकी जैसी होती है, इसका डाया, ये भी सिंबल इसका भी हमारा पाई है, और इसका डाया है 8 mm, और इसमें ए डायमेंशन जो हमारी आएगी वो आएगी 12, यानी कि 12 into 8 mm डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। और जो ये वाली डायमेंशन आएगी ये आएगी हमारी कॉलम की लेंथ वाले डायमेंशन, यानी कि ये वाली 1.6, यानी कि 0.45 माइनस 0.04 माइनस 0.04। नंबर्स और कटिंग लेंथ इसके भी सेम ही निकलेंगे। कटिंग लेंथ में क्या होगा इसकी, इसमें हमने कटिंग लेंथ के लिए इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 into 2 into डाया डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इस तरह से हम जो बाकी की फुटिंग्स हैं और कॉलम्स हैं उनका सबका हम इसी तरह से स्टील के थ्रेड से यहाँ पर निकाल लेंगे। इन सबका जो टोटल है वो डाया वाइज यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये ऑटो सम का। उसके बाद क्या है कि जो हमारा हर एक डाया के हिसाब से जो हमारा पर मीटर का यूनिट वेट होता है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 8 mm का है तो 0.395, ये सब केजी में है, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पर मीटर का वेट है उसको जो टोटल लेंथ हमारी आई है उससे मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाल लेंगे। ये केजी में आता है। उसके बाद ये हमने इसका सबका इकट्ठा एक जगह टोटल कर दिया है। तो इस फुटिंग में जो है और इस कॉलम में टोटल 162.89 केजी स्टील हमारा लगता है। तो इसी तरह से बाकी के स्टील, बाकी की फुटिंग्स का भी हम सारा स्टील इस तरह से निकाल लेंगे। और उसके बाद हम आगे आपको कॉलम्स का जो ऊपर का है और उसके अलावा स्लैब का और बीम का भी वीवीएस किस तरह से बनता है उसको अगली वीडियो में समझाएंगे।